बच्चों, आज हम अध्याय 1 में संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति स्टार्ट कहाँ से होती है? आपकी प्राकृत संख्याओं। जिन संख्याओं का प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके पास 1, 2, 3 गोइंग ऑन, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं आपके पास, ये सारी आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृत संख्याओं के संग्रह को प्राकृत संख्याओं के संग्रह को हम किससे प्रकट करते हैं? n से प्रकट करते हैं। मीन्स इसको हम n से लिखते हैं। n बराबर 1, 2, 3 इसमें लिखते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद है आपके पास पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, प्राकृत संख्याएं क्या है आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें हम 0 को भी शामिल कर लें तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे आपके पास प्राकृत संख्याएं क्या हैं? 1, 2, 3 गोइंग ऑन, ये आपकी क्या है? प्राकृत संख्याएं। इसमें मैंने 0 को भी शामिल कर लिया, तो ये जो प्राप्त संख्याओं का संग्रह है इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। और पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम किससे प्रकट करते हैं? W से। W बराबर ये आ जाएगा 0, 1, 2, 3, ये आपका क्या आ गया? पूर्ण संख्याएं होगी। इसके बाद आता है आपके पास पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? यदि हम पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लें तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। अब आपकी पूर्ण संख्याएं क्या हैं? 0, 1, 2, 3, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें मैंने क्या कहा है? ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। तो ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं -1, -2, -3 और इसी तरह से ये चलता जाएगा इस साइड। तो आपके पास ये क्या है? पूर्णांक आ गया। ये संग्रह क्या आ गया आपके पास? पूर्णांक आ गया। तो पूर्णांकों को हम किससे प्रकट करते हैं? Z से। पूर्णांक संख्याओं के संग्रह को हम Z से प्रकट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 0, 1, 2, 3, ये पूर्ण संख्याएं होगी आपके पास। इसमें हमने ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का मतलब है ये प्राकृत संख्या है आपका 1, 2, 3, इसके साथ माइनस का चिन्ह आ गया तो ये आपकी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं होंगी। ये आ गया पूर्णांक। अब इसके बाद है आपके पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, हर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q आपके क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपके पास? P/Q के रूप में, जैसे 1/2, 2/3, 5/6, ये आपकी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम Q से क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो ये आपके पास 1/2, ये आपके पास क्या होगी? परिमेय संख्याएं। अब आगे आपके पास अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q के आपके पूर्णांक हैं। तो ऐसी संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण हो गए आपके पास √2, √3, √5। आपके पास ये क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपकी अभाज्य संख्याएं हैं तो आपके पास ये क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। पाई भी आपकी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। तो ये आ गया आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I से डिनोट करते हैं। अब है आपके पास वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याओं के संग्रह को हम
आर से प्रकट करते हैं, आर से प्रकट करते हैं। तो इसको हम आर से प्रकट करते हैं। थैंक यू।